नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। जब मोदी जी भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुँचे तो सबसे पहले राम की नगरी के रक्षक हनुमान जी के दरबार में पहुँचे और हनुमानगढ़ी में मोदी जी ने हनुमान जी की पूजा की और भूमि पूजन स्थल पर पारिजात का पौधा लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी ने पारिजात का पौधा ही क्यों लगाया? दरअसल जब आप इस रहस्य की तह में जाएंगे तो पाएंगे कि यह बहुत ही सूझबूझ से लिया गया फैसला था। दरअसल पारिजात ऐसा पेड़ है जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह सागर मंथन से प्राप्त हुआ एक दिव्य वृक्ष है जिसे स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। इस वृक्ष के साथ भगवान राम और देवी सीता के वनवास के दिनों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। रामायण के अनुसार माता सीता वनवास के दिनों में इस वृक्ष के फूलों को चुनकर माला गूंथती थी और श्रृंगार किया करती थी। इसीलिए इस फूल को हर श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को पारिजात के फूल बहुत ही प्रिय हैं और कहते हैं कि इसके फूलों से माता लक्ष्मी और उनके अवतारों सीता और रुक्मिणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मोदी जी ने हनुमान जी की पूजा की, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया तो देवी सीता की अनुकंपा के लिए पारिजात का रोपण किया। पारिजात का रहस्य बस इतना ही नहीं है। पारिजात का हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र स्थान है और इसे अनेक नामों से जाना जाता है। पारिजात को श्रृंगारहार, हरसिंगार, शिवली और शेफाली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम निक्टेंथिस आर्बोस्ट्रिक्स है। वहीं इंग्लिश में इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। स्वर्ग की अप्सराओं को भी इससे बड़ा लगाव है। कथा के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। ऐसी कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी साथ बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां आए और पारिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। भगवान कृष्ण ने यह माला रुक्मिणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों से सुंदर लग रही हैं। और यह बात सत्यभामा तक जब पहुंची तो वह जिद करने लगी कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा और इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण के सामने तो मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने शाप दे दिया कि पारिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसीलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। यूँ तो पूजा में ज़मीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद श्री कृष्ण ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल रुक्मिणी के आंगन में ही गिरते थे और इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थी। इसलिए इसके फूलों को चुनकर ही पूजा में प्रयोग किया जाता है। पारिजात पूजा पाठ के अलावा सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इन दिनों कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। पारिजात के पत्तों और छालों का सेवन इस मामले में लाभकारी है। आयुर्वेद के अनुसार पारिजात के 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करने से हृदय संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन यह उपाय किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बिना ना करें। इसके अलावा कहते हैं कि इसके फूलों की सुगंध से स्ट्रेस भी कम होता है। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।